आईपी मैट कंडक्ट करता है आईआईएम्स, जैसे आईपी मैट इंदौर का होता है, आईपी मैट रोहतक होता है, आईपी मैट जिप मैट होता है, थे ना, मतलब जम्मू के लिए होता है जिसको हम जिप मैट बोलते हैं। तो जो आईआईएम्स है वही कंडक्ट करते हैं इसकी एग्जाम, इसकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगर आपका फिक्स है कि आप अपने डोमेन में ही सिलेक्टेड डोमेन, फिर साइंस कॉमर्स रिलेटेड जो भी है, इंजीनियरिंग रिलेटेड, उसमें ही करना चाहते हो सीयूईटी दो, मैनेजमेंट में करना चाहते हो आईपी मैट दो, कंफ्यूज हो दोनों दो। तो थर्ड सेक्शन डिक तो वही है, एप्टीट्यूड टेस्ट। इनफैक्ट इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत कम है एज कम्पेयर विद आईपी मैट। तो ये अगर आप कर लेते हो तो ये आप आराम से क्रैक कर सकते हो। हेलो एवरीवन, गाइस माय नेम इज विनीत कांकरे एंड आई एम योर कॉन टीचर एट दिस वंडरफुल चैनल आईपी मैट वाला बाय पीडब्ल्यू। तो दोस्तों आज अपना वीडियो है वो एक जो काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है कि सर आफ्टर बोर्ड हम क्या दे, आईपी मैट दे या सीयूईटी दे, क्या दोनों में से एक ही देना चाहिए, क्या दोनों का सेम पर्पस है या दोनों का अलग अलग पर्पस है, और एज पर अवर पर्पस हमें सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी एग्जाम दे। तो यस गाइज, ये सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। आपने कौन सी एग्जाम को टारगेट करना है, आईपी मैट के अपने क्या बेनिफिट्स है, सीयूईटी के अपने क्या पर्पस है, सब आपको समझ जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है आईपी मैट मतलब होता है यार इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जो आईपीएम प्रोग्राम होता है बीबीए प्लस एमबीए 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स, उसकी एंट्रेंस टेस्ट होती है आईपी मैट। और सीयूईटी होती है गाइस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि कई सारे यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी, इन सबको मिलाकर, ये सारी बॉडी मिलाकर अपनी एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ एनटीए। ठीक है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इसको कंडक्ट करती है। तो गाइज ये एंट्रेंस एग्जाम उन सारे एस्पिरेंट के लिए जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज से कई सारे डोमेन में अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो यस गाइज, बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे आज के वीडियो की कि क्या है डिफरेंस बिटवीन आईपी मैट एंड सीयूईटी। ठीक है, तो कॉमन लॉन्ग फॉर्म वाइज तो आपको समझ गया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, अब इसकी बात आगे करेंगे, एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। अब सबसे पहले आते हैं हम अगेन कि कंडक्ट कौन करता है। तो जैसे मैंने बात बता दी कि कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन है, आईपी मैट कंडक्ट करता है आईआईएम्स, जैसे आईपी मैट इंदौर का होता है, आईपी मैट रोहतक होता है, आईपी मैट जिप मैट होता है, थे ना, मतलब जम्मू के लिए होता है जिसको हम जिप मैट बोलते हैं। तो जो आईआईएम्स है वही कंडक्ट करते हैं इसकी एग्जाम, इसकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो उसी तरह गई सीयूईटी ये कंडक्ट करती है एनटीए, जो कि बहुत बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है, जो काफ़ी एग्जाम्स को भी कंडक्ट करती है लाइक नीट। ठीक है, तो ऐसे बड़ी बड़ी एग्जाम को कंडक्ट करने का एक्सपीरियंस भी है सीयूईटी की, एनटीए के पास, जो सीयूईटी कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज। उसके बाद गई सेकंड आता है आपका पर्पस एंड फोकस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर तो कंफ्यूजन है ना स्टूडेंट का कि सर बोर्ड के बाद, हाँ दोनों एग्जाम आप बोर्ड्स के बाद दे सकते हो, आफ्टर 12 दे सकते हो, और ये देने के लिए अब आपको क्या पर्पस, मतलब एग्जैक्टली आपके पर्पस के अकॉर्डिंग आपको कौन सी एग्जाम देनी चाहिए ये डिसाइड आपको करना होगा। तो गाइज आपके लिए आईपी मैट उन स्टूडेंट्स के लिए है, फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू ए मैनेजमेंट एजुकेशन। जैसे मैंने कहा भी, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो कि क्या होता है बीबीए प्लस एमबीए, 5 साल का ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है दोस्तों। तो अगर आपको मतलब एक स्पेसिफिकली मैनेजमेंट एजुकेशन चाहिए, एक बी स्कूल से अपना मैनेजमेंट एजुकेशन परस्यू करना है, वो भी एक टॉप रैंक्ड बी स्कूल से, आईएम से, तो आप आईपी मैट देना है। लेकिन गाइज फॉर द स्टूडेंट हु वांट टू परस्यू अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन वेरियस डोमेन्स, यार आप अगर आर्ट्स से बिलोंग करते हो, आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो, आप साइंस से बिलोंग करते हो, आप इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, मतलब आप उसी में अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हो साइंस फील्ड में, ठीक है, बी ऑनर्स में, देन कॉमर्स फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, तो आप एज पर योर चॉइस, आपको बस आफ्टर 12th अंडर ग्रेजुएशन लेना है इन योर सिलेक्टेड डोमेन, फिर वो आर्ट्स रिलेटेड हो, कॉमर्स रिलेटेड, साइंस रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड, और उसके लिए आपको कई सारी यूनिवर्सिटीज़, कई सारे कॉलेजेस टारगेट करना है, और आप हर एक कॉलेज को अब इंडिविजुअल टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, विद द हेल्प ऑफ वन एंट्रेंस एग्जाम आप उसको टारगेट कर सकते हो। तो सबसे बड़ा फर्क समझा, यहाँ पे आप वेरियस डोमेन्स में अपना अंडर ग्रेजुएट परस्यू कर सकते हो, परचेस नहीं परस्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप वेरियस डोमेन में अपना अंडर ग्रेजुएट परस्यू कर सकते हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग। लेकिन गाइज यहाँ सिर्फ आप मैनेजमेंट एजुकेशन अगर एस्पायरेंट हो, मैनेजमेंट एजुकेशन में आपका ड्रीम है आगे करियर करने का, तो बेशक आईपी मैट आपको देना है, जिसमें हाँ, और यहाँ पे सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यानी यहाँ पे आपको जो आपका 3 या 4 साल का एडमिशन होगा वो यहाँ पे, यानी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एंट्रेंस। ठीक है, बट पीजी के लिए आपको फिर से वापस अपने एफर्ट्स, अपने जो भी प्रिपरेशन है वो करनी होगी,
फिर से नए एंट्रेंस है ना, जो भी आपका जिस भी डोमेन में आप आगे पीजी करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको नए एंट्रेंस की तैयारियां करनी होगी। तो ये सिर्फ ग्रेजुएशन तक आपकी जिम्मेवारी लेता है, लेकिन गाइज आईपी मैट क्रैक करने के बाद आप बीबीए प्लस एमबीए यानी पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करोगे ही, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाहर निकलोगे। तो ये हुआ दोनों के बीच का डिफरेंस कि आपको पर्पस, आपका पर्पस क्या है। अगर मैनेजमेंट एजुकेशन है तो आईपी मैट ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो और आप मतलब डिलेमा में हो तो दोनों एंट्रेंस दे दो यार, ठीक है, आईपी मैट भी दे दो, सीयूईटी भी दे दो। और आप अगर फिक्स हो गया यार मेरे को इंजीनियरिंग में ही जाना है, मुझे साइंस में जाना है, बीएससी ही करना है, बी ऑनर्स ही करना है, तो आप सीयूईटी दे दो। तो अगर आपका फिक्स है कि आप अपने डोमेन में ही, सिलेक्टेड डोमेन, फिर साइंस कॉमर्स रिलेटेड जो भी है इंजीनियरिंग रिलेटेड उसमें ही करना चाहते हो, सीयूईटी दो। मैनेजमेंट में करना चाहते हो, आईपी मैट दो। कंफ्यूज हो, दोनों दे दो, ठीक है गाइज। अच्छा, अब आप बोलोगे सर क्या सिलेबस सबका सेम है, तो उसकी भी बात हम आगे करेंगे कि दोनों का सिलेबस क्या हम कवर कर पाएंगे, तो वो भी बात हम आगे करेंगे गाइस। तो यस, ये रही वो बात, तीसरी बात की सब्जेक्ट्स यानी सिलेबस। तो यार आईपी मैट के लिए आपका सिलेबस जो रिटन टेस्ट का होता है वो होता है कॉन्ट्स, रीजनिंग और वीआरसी। इनफैक्ट अगर आप आईपी मैट इंदौर की बात करो तो उसमें रीजनिंग नहीं है, ठीक है, उसमें रीजनिंग नहीं है। कॉन्ट्स, उसी में 2 सेक्शन आते हैं शॉर्ट आंसर फॉर्म में, जहाँ एमसीक्यू नहीं दिए होते हैं, है ना, ऑप्शंस नहीं दिए होते, आपको अपना आंसर टाइप करना होता है। और कॉन्ट्स में ही एमसीक्यू वाला भी एक सेक्शन आता है, और जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है वो कॉन्ट्स के अंडर मर्ज होता है, यहाँ रीजनिंग नहीं होती अगर इंदौर की बात कर रहा हूँ मैं। प्लस वीआरसी यानी इंग्लिश का एक सेक्शन होता है। अगर आप ऑफकोर्स रोहतक की बात करो, अगर आप बात करो जिपमैट की, तो यहाँ पर ये तीनों सेक्शंस होते हैं। साथ ही में करंट अफेयर्स भी पढ़ा लिया जाता है। करंट अफेयर्स भी हम स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं पढ़ लो, क्योंकि आगे इंटरव्यूज में वो बड़ा काम आ जाता है। तो यार ये बात तो हुई आपकी आईपी मैट के लिए। अब सीयूईटी 3 सेक्शन में कंडक्ट होता है दोस्तों, 3 सेक्शन में कंडक्ट होता है। फर्स्ट सेक्शन होता है लैंग्वेज टेस्ट यानी कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ठीक है। सेकंड सेक्शन होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन, कि जिस सब्जेक्ट में आप आगे अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, तो उस सब्जेक्ट रिलेटेड आपको सिलेक्ट करना होता है और उस सब्जेक्ट की एंट्रेंस देनी होती है सेक्शन 2 में। और सेक्शन 3 होता है जनरल टेस्ट यानी कि वही एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी दोस्तों अगर आप आईपी मैट और सीयूईटी दोनों साथ में देना चाहो तो आपका थर्ड सेक्शन जो है, जैसे मैंने कहा 3 सेक्शन में होता है, तो थर्ड सेक्शन डिक्टो वही है, एप्टीट्यूड टेस्ट। इनफैक्ट इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत कम है एज कंपेयर विद आईपी मैट। आईपी मैट के कंपैरिजन में सेक्शन 3 की लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ही कम है। तो ये अगर आप कर लेते हो तो ये आप आराम से क्रैक कर सकते हो। तो सेक्शन 3 का बात सॉर्ट हो गया। सेक्शन 1 भी क्या है, इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी लैंग्वेज टेस्ट है, तो इसको भी आप आराम से टैकल कर सकते हो क्योंकि यहाँ वीआरसी पढ़ी रहे हो। हाँ, बस यहाँ पे चैलेंजिंग सेक्शन आपके लिए जो है दोस्तों वो है सेक्शन 2, जो कि बिल्कुल आपको प्रिपरेशन नए से करना है। इसकी प्रिपरेशन आईपी मैट के साथ नहीं होगी, क्योंकि ये है सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन, जिसमें आप आगे, क्योंकि यार सीयूईटी तो मल्टीपल ग्रेजुएशन के लिए है ना, तो जिसमें आप अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हो, कॉन्ट्स हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, वीआरसी हो जाएगा, इसी के साथ साथ इनफैक्ट मैंने कहा ना लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी कम है। अगर ये कर लोगे तो ये तो एकदम ऐसे बच्चों की तरह लगेगा। लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन है जिसमें आप आगे परस्यू करना चाहोगे, तो फिर वो कॉमर्स रिलेटेड, इकोनॉमिक्स हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, आर्ट्स रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस हो सकता है, साइंस रिलेटेड, मैथ्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करनी पड़ती है सीयूईटी में, जिसकी प्रिपरेशन आईपी मैट में नहीं की जाती, नहीं जरूरत है, क्योंकि उस पर कोई सेक्शन नहीं है। बट जैसे मैंने कहा यहाँ 3 सेक्शन है, तो लैंग्वेज और जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो तो इसके प्रिपरेशन के साथ साथ हो जाता है, इसकी प्रिपरेशन अलग से करनी होगी। सर अलग से फिर एक्स्ट्रा कुछ तो बुक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे? नहीं यार, अलग से इन द सेंस ये कोई ऐसा नहीं है कि एकदम अलग ही सिलेबस आ गया। अरे आप बोर्ड एग्जाम में जो प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी ही डोमेन रिलेटेड, वही आपको एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ आएगा। यस, ये पूरी एग्जाम एमसीक्यू होती है। जैसे कि मैंने यहाँ कहा आईआईटी मैट इंदौर में कॉन्ट में एक सेक्शन होता है जो एमसीक्यू बेस्ड नहीं होता है, शॉर्ट आंसर फॉर्म में होता है, और एक सेक्शन कॉन्ट का ही एमसीक्यू बेस्ड होता है। वीआरसी पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है। बाकी रोहतक, जिपमैट, इसमें तो ये तीनों सेक्शन होते हैं एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। बस वो कॉन्ट वाला सेक्शन जो है आईआईटी मैट इंदौर में वो शॉर्ट आंसर में होता है। तो बट यहाँ गाइस सब एमसीक्यू फॉर्म में। लैंग्वेज टेस्ट ले लो, या फिर आप ये ले लो थर्ड सेक्शन जनरल टेस्ट ले लो, या सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन ले लो, भले ही वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इको कुछ भी हो, बट ये भी एमसीक्यू फॉर्म में होगा। तो ये बोर्ड, इसकी तैयारी आप बोर्ड के साथ साथ कर रहे हो, बस थोड़ा और डेप्थ में करना होगा, और इन दोनों की तैयारी तो आपकी इसके साथ हो ही जाएगी गाइस। तो जो मैं उन एस्पिरेंट के लिए बोल रहा हूँ जो आईपी मैट के साथ साथ ये देना चाहते हो, ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेने की जरूरत है। बस जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन है उसकी प्रिपरेशन थोड़ी और डेप्थ में आपको करना होगा। बाकी अगर ये कर रहे हो तो ये 2 सेक्शन तो आपके सॉर्टेड है। तो ये फर्क है दोनों में, जिसको ये करना है
सब मैंने बता दिया, जिसको ये करना है बता दिया मैंने, दोनों करना है तो भी ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलो गाइस नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फोर्थ कॉलेजेस। तो यार आईपी मैट अगेन आपको पता है कि अभी जैसे मैंने जिक्र भी किया कि वो टॉप बी स्कूल, वो टॉप आईएम्स है ना, वो टॉप आईएम्स टॉप बी स्कूल जो आईपीएम प्रोवाइड करते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, 3 इयर्स बीबीए 2 इयर्स एमबीए, वो आप टारगेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आईपी मैट एंट्रेंस। जैसे इंदौर अगर आप टारगेट करना चाहो तो उसके लिए अलग एंट्रेंस है, रोहतक के लिए अलग है, जिपमैट जम्मू के लिए अलग है, ऐसी आप और कई ऐसे आईपीएम कॉलेजेस हैं जो फिर इन्हीं एंट्रेंस को कंसिडर करते हुए अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक, आईपी मैट जम्मू यानी जिपमैट, आप ये 3 एंट्रेंस यहाँ दे सकते हो और टॉप 20 स्कूल टारगेट कर सकते हो जो आईपीएम डिग्री आपको प्रोवाइड कर रही है। गाइज यहाँ पे कई, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, वेरियस स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ड्रीम यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, एसआरसीसी, जेएनयू है ना, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज इसमें आती है। एस्पेरेंट यार ये हजारों में होते हैं, लाखों में होते हैं। यस क्योंकि यहाँ पे कई सारी इंस्टीट्यूट्स आती है ना, यहाँ गिने चुने आईपीएम प्रोग्राम प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूट्स है और इसलिए इसके एस्पेरेंट्स भी कम है, थाउजेंड्स में है। ये सिर्फ मैनेजमेंट एजुकेशन पे फोकस करता है, ये सारे स्ट्रीम आ गए इसलिए यहाँ पे एस्पेरेंट्स ज़्यादा है, लाखों में होते हैं, है ना। तो गाइज आगे बढ़ेंगे हम, डिफिकल्टी लेवल। तो डिफिकल्टी लेवल जैसे मैंने कहा ही है कि आईपी मैट ऑलरेडी इतना डिफिकल्ट लेवल है कि वो करने के बाद आप इस सीयूईटी के वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और वो तो आराम से टैकल कर ही सकते हो। तो यस इसकी डिफिकल्टी मॉडरेट टू हाई होती है। इंदौर की बात करो तो हाई रहेगी, रोहतक और जिपमैट की बात करो तो मॉडरेट होती है। लेकिन गाइज इसकी कंपेरेटिवली डिफिकल्टी लेवल कम होती है ऑफकोर्स जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, इंग्लिश की, वीएआरसी की। लेकिन मैंने कहा ना सेकंड सेक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन, तो हाँ वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, सो बेस्ट ऑन सब्जेक्ट, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है बेस्ट ऑन द सब्जेक्ट। वैसे अगर आप एप्टीट्यूड की बात करो सिर्फ, तो डेफिनेटली इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत कम है सीयूईटी की एज कंपेयर विद आईपी मैट। लेकिन बाकी फिर जो सेकंड है सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन वाला, वो आप एज पर आप कौन सा ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है डिफिकल्टी। गाइज उसके बाद एडमिशन प्रोसेस, तो यहाँ पे आईपी मैट में एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ क्रैक करना इनफ नहीं है, उसके बाद आपको इंटरव्यू, रिटन एबिलिटी टेस्ट, ऐसी चीज़ें भी होती है फाइनल सिलेक्शन में आने के लिए। लेकिन गाइज यहाँ बस एंट्रेंस है, सीयूईटी में एक अच्छी बात है कि एंट्रेंस क्रैक कर लो, खेल खत्म, 99% तो खेल खत्म। एक आध यूनिवर्सिटी खुद की और इंटरव्यू या जीडी ग्रुप डिस्कशन वाली प्रोसेस फॉलो करती है, एक आध यूनिवर्सिटी में, एक आध मतलब गिनी चुनी यूनिवर्सिटी, है ना। तो गिने चुने यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो जरूरत पड़ने पर, अगर बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स आ रहे हैं तो यार उनको भी तो फिल्टर करना है ना, तो फिर वो फिल्टर किस बेसिस पे करेंगे, तो फिर वो जीडी इंटरव्यू इस बेसिस पे कर लेते हैं कई बारी। लेकिन मेजॉरिटी केस में गाइज, मेजॉरिटी केस में सीधा एंट्रेंस देना है, एंट्रेंस का कट ऑफ क्रैक करना है और एज पर योर कट ऑफ आपको डायरेक्ट कॉलेज एडमिशन मिल जाती है। मेजॉरिटी केस में यहाँ आपको जीडी पीआई देने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ गिने चुने कॉलेजेस जो जरूरत पड़ने पे करती है, कभी नहीं भी करती है, फिक्स भी नहीं कि हर साल करेगी। लेकिन गाइज यहाँ पे तो आपका जो भी, जो मैं जिनकी बात कर रहा था, इंदौर, रोहतक, जम्मू, है ना, जो भी आईपीएम प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं वो एंट्रेंस के बाद अपना खुद का इंटरव्यू राउंड लेते हैं और फिर फाइनल सिलेक्शन करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आईपी मैट एंड सीयूईटी। तो आई होप सर आप अगर इस पर्पज से देख रहे होंगे कि सर आखिरी में बताएंगे कौन सी एंट्रेंस बेस्ट है, यार बेस्ट क्या होता है, आपके पर्पस के हिसाब से आपके लिए कोई एंट्रेंस बेस्ट होगी, कोई नहीं होगी। जिसका मैनेजमेंट एजुकेशन फिक्स है, आईपीएम प्रोग्राम फिक्स है, उसके लिए ये बेस्ट है, सीयूईटी ना के बराबर। जिसको लग रहा है कि नहीं यार मैं अभी तक तो मुझे इंजीनियरिंग में करना है, अपना जो करियर है साइंस फील्ड में करना है, तो उसके लिए आईपी मैट है ही नहीं। तो गाइज सिंपल सी बात है, बेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों एंट्रेंस सही है, बढ़िया है अपनी अपनी जगह। आपका पर्पस क्या है और आपका जो पर्पस है वो किसके साथ मेल खा रहा है, किसके साथ मैच हो रहा है, उस हिसाब से आप तैयारी करो। बाकी अपने तरफ से मैंने सजेशन दे ही दिया है, मैनेजमेंट एजुकेशन आईपीएम प्रोग्राम टारगेट है, आंखें बंद करके इसको फॉलो करो। अगर आप फिक्स है कि मेरे को अपने डोमेन में ही, कॉमर्स में ही, आर्ट्स में ही, साइंस में ही अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना है, इंजीनियरिंग में ही करना है, तो इसको आप फॉलो करो। और अगर आप कंफ्यूज हो तो दोनों दे दो, कहाँ एक्स्ट्रा करना है मैंने आपको वो भी बता दिया। तो थैंक यू सो मच गाइज। तो ये था एक छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो, आई होप आपको समझा होगा और आप उस हिसाब से एक डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन मिलेगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।